तो आज आपको ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बहुत काम किया। वो एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं और मॉडल भी हैं। इंडिया आइडल 3, 4, 5, 6 के सीजन्स कर चुके हैं। बॉलीवुड की सीरीज से अपना डेब्यू कर चुके हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्री में उन्होंने अच्छा खासा किया है। मेरे साथ है एक्टर हुसैन फजरवाला। इनसे टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी बातें भी करेंगे और कई सारी बातें करेंगे। हुसैन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप लोग जहाँ भी हैं अपने घरों में सेफ हैं, अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। इस वक्त ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपका हाल-चाल जानना चाहेंगे। क्या हाल-चाल है आपका? क्या चल रहा है? कैसे हो आप? जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, अपने घर पे हूँ, परिवार के साथ हूँ और सब कुछ अभी तक एवरीथिंग वेरी वेरी गुड। फैमिली, फ्रेंड्स, जितने भी लोगों को जो जान पहचान के लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, अभी हुँ। तक सब कुछ अच्छा है। बाहर का माहौल जैसा कि हम जानते ही अच्छा नहीं है और जितना आप सुनते हुँ। हैं, जितनी खबरें आप सुनते हैं बाहर के बारे में, तो सुन के बड़ा ही अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा लगता है कि बस ये सब कुछ खत्म हो जाए जल्दी से और लाइफ शुड जस्ट गेट बैक टू नॉर्मल। हुसैन, अगर आपके टीवी सफ़र की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। आपने बहुत सारा काम किया, खुलजा सिम सिम हो, कई सारे टीवी सीरियल्स किए हैं। सुमित वाधवा का कैरेक्टर काफ़ी फेमस हुआ था कुमकुम सीरियल का। सो जी, ओवरऑल जर्नी कैसी रही है टीवी इंडस्ट्री में? क्या चीज़ आपने सबसे ज़्यादा जो एन्जॉय की है एज़ एन एक्टर, अगर बात की जाए तो? मैं यही कहूँगा, मैं आज भी ऐसा ही लगता है मुझे और तब भी मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे मैं कोई एक एक ख्वाब जी हुँ। रहा हूँ, देख नहीं रहा बल्कि जी रहा हूँ, क्योंकि ये शायद जो हुआ मेरे साथ या जो मैं एक्टर बना और जो लोगों का इतना प्यार मिला, टेलीविज़न में काम करने का हुँ। मौका मिला, ये सारी चीज़ें मैंने ख्वाब में भी नहीं देखी थी कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि जब मैं हुँ। ऐसा कुछ करूँगा, क्योंकि मैं पहले से कभी एक्टर ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनूँगा। ये बहुत बाद में धीरे-धीरे अपने आप करते हो हुँ। गया। तो आई फ़ील वेरी ब्लेस्ड, आई फ़ील वेरी वेरी फॉर्च्यूनेट, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में हुँ। जिनको वो करने मिलता है जो करना आपको अच्छा लगता है। ये मैंने थोड़ा लेट रियलाइज़ किया अपनी लाइफ़ में, मतलब जब मैं कॉलेज में था तब मैंने सोचा कि हाँ, हुँ। ये मुझे पर्स्यू करना है, क्योंकि कॉलेज में मैंने काम करना शुरू किया, थिएटर करना शुरू किया, डांस करना शुरू किया और अचानक लगा कि यार काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हुँ। एंड देन धीरे-धीरे पॉकेट मनी कमाने के लिए एड्स करनी शुरू की, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मौका मिला, हुँ। कुछ एड्स मिले एंड फिर शूटिंग का माहौल देखा वहाँ पर के और फिर सीरियल एक की, तो वो जो काम करते-करते मज़ा आने लगा और आपको लगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू एंड आई हुँ। एम वेरी वेरी हैप्पी डूइंग दैट। अब तो हालाँकि 18-20 साल हो गए ये कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा और क्या माँग सकता है इंसान। तो क्या इस फ़ील्ड में आने के लिए जो फ़िल्मी बैकग्राउंड है या टीवी बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? क्योंकि स्टार किड्स को अक्सर देखा गया कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो कॉमन पर्सन है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कैसे सर्वाइव करेगा इस इंडस्ट्री में? क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर टीवी हो। हाँ, अगर आप टोटल ऐसे अगर नंबर लगाएँगे ना, तो मेरे ख़्याल से जितने लोग बाहर से हैं या हुँ। इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हैं, वो रेशियो बहुत ज़्यादा होगा और जो हुँ। लोग एक्चुअली इंडस्ट्री के, वो रेशियो बहुत ही कम होगा। वो हुँ। शायद दिखाई हमको ज़्यादा देते हैं क्योंकि शायद उन्हें मौके जल्दी से मिलते हैं या आपको लगता है कि आसानी से मिलते हैं। सफ़र उनका भी उतना ही मुश्किल होता है। मेरे ख़्याल हुँ। से शायद आपको पहला मौका जल्दी मिल जाए, दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए, उसके बाद लेकिन चाहे वो एक्टर नोन हो या ना हो या सॉरी इंडस्ट्री में से हो या ना हो, हुँ। एक टाइम के बाद वो हर किसी के लिए उतना ही डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज़ हुँ। यू हैव टू गेट गुड फिल्म्स और यू हैव टू गेट गुड टेलीविजन वर्क टू डू इट। एज़ फार एज़ फॉर मी, इट वाज़ अगेन, आई वुड से आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि जब मैंने काम जाने लगा मैं लोगों के पास, हुँ। तो मुझे जल्दी से, जब मैं कॉलेज में था मेरे आखिरी साल में, मुझे पहला एक सीरियल मिल गया था। हुँ। तो मेरा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और बहुत सारा काम इतने सालों में मिलता गया। हुँ। लोगों ने बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाया मुझ पे, हुँ। अपने आप से ज़्यादा शायद मुझे भी उतना विश्वास मेरे अपने आप में नहीं था, अपने खुद के हुनर में नहीं था और लोगों ने ज़्यादा विश्वास दिखाया। सिर्फ़ एक चीज़ जो मैं जानता था अपने बारे में वो ये है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। हुँ। ये नहीं जानता हूँ कि ये अच्छा कर सकता हूँ या बुरा कर सकता हूँ। ये ज़रूर जानता था कि मैं मेहनत करूँगा। अच्छा-बुरा आप डिसाइड कर लो। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई और धीरे-धीरे बहुत सारे अपने होस्टिंग, डांसिंग, एक्टिंग बहुत सारी चीज़ें मिलती गई। तो ये हुसैन, सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे करते हो? होस्टिंग भी है, एंकरिंग भी है, सारा कुछ है, एक्टिंग भी है।
जैसे आपने रियलिटी शोज भी विन किया, सेकंड सीजन ऑफ नच बलिए, बैक टू बैक शोज किए, बॉलीवुड फिल्म्स भी की, जंगूरा भी की, श्री से डेब्यू भी किया, वो सारी चीजें कैसे बैलेंस करते हो? और कहीं ना कहीं जैसे इंडियन आइडल को मिस करते हो अभी आप? अभी रिपीट, सब कुछ रिपीट मोड पे आ रहा है, इंडियन आइडल के नए 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 अभी तो एपिसोड्स कुछ हालांकि के आ रहे हैं। लॉकडाउन में तो शायद बहुत सारे शोज के तो रिपीट टेलीकास्ट ही हो रहा है। ये तो जो हम हम्म। ये दौर जो हम अभी देख रहे हैं फिलहाल, मेरे ख्याल से लोगों ने पिछले 100 सालों में तो देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हम्म। था। उससे पहले ये ऐसे पैंडेमिक्स आए हैं। हम्म। तो हाँ, बहुत सारे शोज रिपीट हो रहे हैं। और जहाँ तक अपनी जर्नी की बात करूँ कि मैं किस तरह से हैंडल, इंसान ऐसे कोई आर्टिस्ट करता नहीं है। एक हम्म। आर्टिस्ट हमेशा ये देखता है कि उसे कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। होस्टिंग अलग होता है, एक्टिंग अलग होती है, डांस हम्म। परफॉर्म करना स्टेज पे अलग होता है। जंगूरा एक अलग ही एक स्टेज था, एक प्लेटफॉर्म था, हम्म। जो मुझे मिला परफॉर्म करने के लिए। तो जहाँ आप जाते हो ना, आप वहाँ के हो जाते हो फिर। हम्म। और जो माहौल होता है, जैसे होता है, जैसे आप दोस्तों के साथ एक अलग बर्ताव होता है, फिर जब आप कोई बुजुर्ग आपको मिलता है वहां पर हम्म। अलग होता है, तो जब आप टेलीविजन करते हो वहां एक अलग होता है। एक्टिंग हर जगह हो रही है, चाहे वो हम्म। थिएटर है, चाहे वो होस्टिंग। मैं तो होस्टिंग में भी एक्टिंग करता हूँ बहुत बार। और बढ़िया, इट्स जस्ट दैट यू जस्ट हैव टू एंजॉय व्हाट यू डूइंग, हम्म। and you enjoy. I was enjoying everything that I was doing, and I think if you ask any other artist also, the more opportunity that a person gets, he'll just enjoy it, because that's what a guy loves doing. कई सारे जो सेलेब्स हैं वो काफी अपने शूटिंग डेज जो है, मिस शूटिंग डेज पोस्ट डाल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे। आपने कोई ऐसा पोस्ट शेयर किया है सोशल मीडिया पे जो आपका बहुत हार्डली मिस कर रहे हो, चाहे वो इंडियन आइडल हो या आपकी कोई मूवी का पोस्ट हो इससे रिलेटेड? क्योंकि काफी मैं सारे एक्टर्स थोड़ा ऐसा ही कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ही एक्टिव हूँ। वो बहुत अच्छी बात नहीं है, होना भी चाहिए और नहीं भी होना हम्म। चाहिए, मतलब दोनों ही अभी तो पहलू है उसके। मैं थोड़ा दूसरे वाले में हूँ जहाँ मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। फेसबुक अकाउंट नहीं है और वगैरह हम्म। वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो यादें तो मेरे पास हैं ही। तो कई बार मैं हम्म। डालता भी नहीं हूँ, और कई बार ऐसा मन करता है तो कुछ डाल देता था। कि हाँ, लॉकडाउन में मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं कि बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। आई मिस बीइंग मीटिंग पीपल, हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और जो एक 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 फिजिकल डिस्टेंस आ गया लोगों के बीच में ना, वो अच्छा हम्म। नहीं लगता। क्योंकि जनरली हम्म। जब आप किसी को मिलते हो, आप हाथ मिलाते हो या किसी को गले लगते हो, ये इस तरह से एक हमारा एक फिजिकल लव था लोगों के साथ। हम्म। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक दो दिन पहले एक शूटिंग कर रहा था मैं। एक एड फिल्म शूट की थी। और वहां पर बड़ा अजीब, वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि कोई, मैं एक कैमरामैन से मिल रहा हूँ तो मैं हाथ नहीं मिला पा रहा। मैं हेलो, सब कैसे हैं कुछ आप, ऐसे। चेंज हो चुका है। वो वो चीज मुझे बहुत खाती है कि हम्म। आपको लगता है आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हो, तो आप कोई कुछ कर रहा है तो आप गले लगते हो या हाथ मिला तो कुछ भी। वो अचानक जो एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है लोगों के साथ, वो अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे आपका कैरेक्टर काफी फेमस हुआ था कुमकुम सीरियल का, सुमित वाधवा, उससे जुड़ी हम्म। कोई मेमोरी जो आप जब फ्री बैठे हो एकदम से माइंड में आती हो कि काफी अच्छा कैरेक्टर था? उससे पहले क्योंकि सास भी कभी बहू किया था, देन फिर कुमकुम, ऑपोजिट जूही परमार। जी, क्योंकि मैं जब हमने किया तो वो टाइम पे ये पता नहीं था कि ये सीरियल इतना बड़ा हिट होगा। हम्म। और करते 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 बस अचानक ऐसा लगा कि एक दिन हम सबके बस घरों में पहुंच गए, और सबने हमें एक्सेप्ट हम्म। कर लिया और सबने इतना प्यार दिखाया। और कुमकुम से मेरे ख्याल से मैं एज अ लीड हम्म। एक पहला शो मिला था, और कहानी बहुत ही अच्छी थी। आप लोगों ने देखा ही है। तो एज अ परफॉर्मर आई ग्रू ऑल्सो लॉट, क्योंकि सीन्स भी आपको उतने ही ज्यादा मिलते थे, कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत था। और एक इमोशनल ट्रॉमा जो दोनों एक एक किरदार का होता है, कि जिससे वो पहले भाभी कहता था, अब हम्म। अचानक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, परिस्थिति ऐसी हुई है कि आप अब उसे भाभी नहीं, आप उसे एक दूसरे नजरिए से देखेंगे, जिस नजरिए से आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप उसे एक प्रेमिका के रूप में कभी देखेंगे भी कभी जिंदगी में। हम्म। कि यार इनसे मेरा इनसे मेरी शादी होगी, या इनसे प्यार प्यार है, लेकिन भाभी वाला प्यार। अब हम्म। वो प्यार जब चेंज होता है, तो वो पूरा जो एक एक जर्नी थी ऑफ दैट चेंज ओवर फ्रॉम भाभी टू एक्चुअली कॉलिंग हर, हर शी बीइंग माय हम्म। लव ऑफ माय लाइफ। एंड वो एक जो जर्नी आपको एक एक्टर को लेनी है, जहाँ के वो चीज कन्विंसिंग भी लगनी चाहिए। हम्म। मैं जब मेरी माँ से बात करता, मेरी माँ मुझे कहती, बहुत जमाने में पहले ऐसा होता था कि कई बार हम्म। आप शादी कर रहे हैं घरों में, और अगर किसी कोई मर जाता है, या कोई यंग लड़का मर जाता है, और उसकी हम्म। जो बीवी होती है, वो अक्सर ऐसा होता था पहले जमाने में। हम्म। और अभी तो ऐसा बिलीव सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो हम्म। अ, वो करने में बड़ा मजा आया था।
यू नो लोगों ने मतलब जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने लिखा बहुत अच्छा था, इट वाज ब्यूटीफुली रिटन, परफॉर्मर्स बहुत अच्छे थे, जूही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, नो डाउट अबाउट दैट। तो द एंटायर जर्नी फॉर अस विल बी अ वेरी वेरी, इनफैक्ट जस्ट यस्टरडे वी फिनिश्ड, 15 जुलाई को ही लॉन्च हुआ था, इतने साल, आज 18 साल हुए यू नो जब शो हमारा लॉन्च हुआ था। तो वी ऑल जस्ट एक्चुअली गॉट टुगेदर ऑन अ जूम कॉल लास्ट नाइट एंड यू नो हम सब सारे बातें कर रहे थे, सारी चीजें हम याद कर रहे थे, मेमोरीज याद कर रहे थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था का यू नो, और कुछ फोटोग्राफ्स हम लोगों ने एक दूसरे के शेयर किए कि ये देख पहले तू कैसे दिखता था, ये देख पहले यू नो हम लोग कैसे दिखते थे, बिकॉज इट्स बीन 18 years now, it's a long long time. And yes, of course the show did help me to get to touch the hearts of people. And आज भी अगर आप 18 साल के बाद भी अगर आप सुमित को इस तरह से याद कर सकते हैं तो यू नो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है ये कहना आपके लिए मेरा। वो किसी अचीवमेंट या प्राउड मोमेंट बोल सकते हैं कि 18 साल बाद भी आपके कैरेक्टर को रिमेम्बर किया जा रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब यू नो आज सीरियल को खत्म होते होते 10-12 साल हो चुके हैं और आज भी लोग याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आपको सेटिस्फेक्शन किस में मिलती है, होस्टिंग में या एक्टिंग में? ज्यादा एंजॉय किस में करते हो? हालांकि सेटिस्फाई तो कभी भी एक्टर होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदर से होता है कि मुझे इस चीज में ज्यादा खुशी मिल रही है, चाहे वो होस्टिंग हो या एक्टिंग हो। जब आपका दिन अच्छा जाता ना, जब आप काम कर रहे हो, पहले तो काम से सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब आपका काम अच्छा जाता है, चाहे वो होस्टिंग का दिन हो, चाहे वो एक्टिंग का दिन हो, कोई भी, जब आप शूट पे गए, फिर वो चाहे कहीं भी था, चाहे वो मेरे थिएटर पे था जो मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स करता था, या फिर कुमकुम के सेट पे, या फिर इंडियन आइडल के सेट पे, या फिर नच बलिए के, आपने डांस अच्छा किया, आपका दिन अच्छा गया, आपको अच्छा लगा, तो उस दिन एक एक परफॉर्मर के लिए बस वही था कि आज दिन में जो भी मैं परफॉर्म दे रहा हूँ, चाहे होस्टिंग एक्टिंग कहीं भी हो, वो अच्छा होना चाहिए, और उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और कुछ नहीं है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। हुसैन, कहीं ना कहीं लगता है कि टीवी इंडस्ट्री अगर पार्सल है तो किन बातों में पार्सल है? क्योंकि अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, नए नए न्यू फेसेस आ रहे हैं। क्या ये सब उनकी वजह से हो रहा है कि न्यू फेसेस को लॉन्च किया जा रहा है, और जो पुराने एक्टर्स हैं, मंजे हुए एक्टर्स हैं, उनको काम मांगने में प्रॉब्लम आ रही है? एक जमाने में तो हम भी नहीं थे ना, तो किसी ने तो हमको भी तो मौका दिया ही था, अगर ऐसा ही होता तो फिर तो हम भी नहीं आते। तो ये तो कहना कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं होगा, ये प्रथा है ना, लोग नए भी तो आने ही हैं और पुराने जाने भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पुराने सारे के सारे चले जाएंगे, एक प्रोसेस है, ये लाइफ का एक प्रोसेस है, आप इसको इतना एक यू नो माइक्रोस्कोप से देखना इतना जरूरी नहीं है कि ये गलत हो रहा है, या यू नो बहुत सारी चीजें बोली जा रही है और सारे बहुत सारी चीजें हो रही है, कुछ गलत भी होगी, कुछ नहीं भी होगी, कुछ अफवाहें भी होंगी, कुछ सच भी होगा, बट जहाँ तक ये मेरा मानना है कि हर किसी को मौका मिलना है। अगर ऐसा होता जैसा मैंने आपको बताया तो हमको भी मौका नहीं मिलता, एक टाइम में तो हम भी नए ही थे। स्ट्रगलिंग पीरियड, स्ट्रगल कितनी फेस करनी पड़ी आपको? क्योंकि हर एक की लाइफ से स्ट्रगल जो है वो होकर गुजरती है, चाहे वो मतलब बड़ा से बड़ा नाम भी हो, वो भी स्ट्रगल करता ही है। वो चीज कितनी फेस मैं करनी पड़ी? ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मुझे अपॉर्चुनिटीज लाइफ में और लोगों ने जल्दी दी मेरी, हालांकि अगेन एज आई सेड आई एम नॉट रियली रिलेटेड एनीथिंग, ऐसा कुछ है नहीं कि इंडस्ट्री से मेरे ताल्लुकात है कुछ भी है ऐसा, लेकिन मुझे मौके मिले और बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले। मेरा योगदान ये था कि मेरी मेहनत थी इसमें, बस उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आप चांसेस पे भी डिपेंड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे बहुत डिपेंड करते हैं, and luckily I got all of them. So yes, I struggled to maybe get them, but लोगों ने 10-10 साल निकाले हैं, यू नो इतने इतने ज्यादा, या 5 साल निकाले हैं, मैंने इतने साल स्ट्रगल में नहीं किए, मुझे काम और मौका थोड़ा जल्दी मिली है लाइफ में, ओके, तो एंड आई एम इस ऑलवेज मामले में बीन आप वेरी लकी वेरी हो। फॉर्चुनेट फॉर दैट। इस मामले बिल्कुल में आप हुसैन लकी है, इस मामले में ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट, फील ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि आपको आपकी जिंदगी में इतना जल्दी मौका मिल भी गया, क्योंकि शायद अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं इतना पेशेंटली रुक भी नहीं पाता शायद, बिकॉज दोज आर द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ राइट, जब आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो, आप यू नो आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, आपको लगता है यू नो 20s to 40s के अंदर आप फिजिकली यू आर एट योर पीक एंड यू वांट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स योर वे, तो वो टाइम जितनी हम मेहनत कर सकते हैं, आप बाद में ना 50 के बाद उतना नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाता है, तो इट वाज गुड, ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज 20-21 आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। तो आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? व्हिच इज योर फेवरेट जॉनर? मुझे सारे जॉनर्स पसंद, सिर्फ हॉरर पसंद नहीं है, आई एम सॉरी, आपने मुझे सवाल पूछा फेवरेट का, लेकिन मैं आपको जॉनर बता रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद नहीं है मुझे सिर्फ हॉरर जॉनर पसंद नहीं है।
है बस, बाकी सारे हॉरर क्यों जॉनर नहीं अच्छे पसंद? लगते हैं। मतलब आप कोई ऐसा जैसे बोल सकते हैं कुछ भयानक कैरेक्टर नहीं करना चाहते? अगर ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको कोई हॉरर मुझे कैरेक्टर दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली कोई है आहट जैसे अभी कैरेक्टर्स। नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है, टेलीविजन में बहुत किए हैं, पहले भी मैंने कोई है और वो सब में हम्म, किया ही है। एक एक्स जोन करके ऐसे बहुत सारे शोज आते थे, तभी करता भी हम्म, था। और तभी इतना सोचा नहीं, लेकिन अब जब बैठ के बहुत टाइम भी मिला लाइफ में तो बहुत सारी अब फिल्में भी देखता हूँ। मैं कभी सिर्फ हॉरर फिल्में नहीं देखता, मुझे पसंद ही नहीं है हॉरर फिल्में देखना। एक ओके। तो खुद ऐसा लगता है यार डरू क्यों मैं, और वो फिर वो म्यूजिक ठैंग टूम ठाम ठाम वो सब चलते रहता पूरा टाइम, तो यू फील के यार, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड दैट मच। बाकी आप इमोशनल बोल लो, थ्रिलर्स बोल लो, कॉमेडी बोल लो, बहुत अच्छा हम्म, लगता है देखने के लिए। कॉमेडी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई नो प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट। मैं अपने आप को मानता भी ना, ऐसा कोई अभी तक किया नहीं। एक अभी हम्म। सीरियल किया था सजन रे फिर झूठ मत बोलो, हाँ, और सजा ठीक है। और उसमें पहली बार करने का मौका मिला। थोड़ी बहुत कॉमेडी की, सिचुएशनल कॉमेडी की, और आई फाइंड दैट वेरी लाइट, बिकॉज आपने एक बहुत ड्रामा एक हम्म, टाइप का शो, कुमकुम वाज वेरी हार्ड ऑन ड्रामा, वो मैंने कर लिया था। हम्म, और जहाँ मतलब आंखें भी आपकी पूरा टाइम सूज जाती थी, आप हर सीन में इतना रो रहे हो, इतना रो रहे हो, आपको हम्म, लग रहा है यार ये तो रुला रुला के मार देंगे मुझे, लेकिन करने में बड़ा मजा आया। अब मैंने कॉमेडी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ये शो में मुझे वो हम्म, करने मिला, तो दिन भर आपका हंसने में चले जाता है। आई रियली एंजॉयड दैट शो। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत कमाल के हैं, जो हमको बहुत अच्छे से और हम्म। प्यार से सिखाते थे सारी चीजें। So it was a good lovely experience doing that. कभी आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर करने का नहीं सोचा? हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स भी करते हैं काफी एक्टर्स हैं, क्योंकि हर तरह का कैरेक्टर आप कर चुके हो, चाहे कॉमेडी कॉमेडी भी करके ड्रीम पूरा हो गया, और उससे पहले भी हर तरह का कैरेक्टर निभा लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी करना चाहिए? अब तक मेरे ख्याल से अभी तक अब पाला पड़ा नहीं है, लेकिन वहां भी पड़ ही जाएगा। अभी तक मतलब कहीं मौका मिला नहीं था अब तक। करियर में ऐसे फेज बहुत कम आए जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम्म। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। तो हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने कभी ऐसा कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर किया नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ आगे चल के शायद वो भी एक अगर वो भी अगर पूरा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप किस तरह का हिस्टोरिकल कैरेक्टर करना चाहोगे? अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो बॉलीवुड मूवी हो या फिर टीवी सीरियल हो। हाँ, ऐसे कभी सोचा तो नहीं है कि कौन सा, इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, हम्म। तो कभी ऐसे बैठ के, लेकिन आपने एक अच्छा काम दे दिया मुझे। मैं बैठ के सोचूंगा कि मैं अपने आप को कौन सा, कहाँ अपने आप को देखता हूँ। तो मैंने हाँ, हुसैन कौन को सा टास्क किरदार, दे दिया, अब अभी ये मैंने आपको टास्क दिया, अब आप बैठ के सोचो कि मैं कौन सा कैरेक्टर जो कर सकता हूँ, जो फिट कौन से बैठेगा आप पे। कैरेक्टर में, कौन से किरदार में मैं फिट बैठूंगा, मतलब क्या कर सकता हूँ ऐसे कितने भी। हमारी हिस्ट्री भी तो बहुत वास्ट है, बहुत सारे हम्म, ऐसे किरदार हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, हम्म। किंग्स है, राजा हैं, इतने सारे लोग हैं, और उसके बाद भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स कितने सारे हैं, तो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। तो यार बहुत वास्ट है यार, अपने एक कैसे कोई चुनेगा। अभी जो टीवी इंडस्ट्री के हालात है वो अच्छे नहीं है इतने, क्योंकि एक्टर सुसाइड कर रहे हैं, किसी को सब्जी बेचनी पड़ रही है, मतलब ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि 2020 में कोरोना जैसी महामारी आएगी और पूरे देश को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इवन पूरी इंडस्ट्री भी इस वक्त फेस कर रही है, तो इस बारे में एज एन एक्टर आपके क्या व्यूज है? इट्स आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, जिनका आप आप हम्म, पेपर में पढ़ते हैं, या जिनके बारे में आपको पता चलता है कि उनका हाल बहुत बुरा है। हम्म, इट्स अनफॉर्चुनेट, एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट जल्दी से ये टाइम बदल जाए उनके लिए, बिकॉज हम्म, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। एज एन एक्टर आई कैन अंडरस्टैंड कि जब इंसान के पास काम नहीं होता, एंड टू रन योर फैमिली, बिकॉज दैट हैज बीन समथिंग विच इज माई बीन माई बिगेस्ट फियर, सो टू से। हम्म, कि जब काम करना शुरू भी किया था, यही था कि बस काम मिलते रहना चाहिए, ताकि आपके परिवार को वो हम्म, तकलीफ कभी ना हो। और आज मैं समझता हूँ कि कोरोना की वजह से या कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों में या लोगों को हो रही है, एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर एज वेल। So I can only, one can unfortunately cannot do much. You can only pray for them and hope हम्म। that things really change around very very quickly. अच्छा हुसैन, बेस्ट मोमेंट क्या है आपका टीवी इंडस्ट्री में, अगर बात करें तो? बेस्ट ऐसे मोमेंट। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो मैं कहूँगा कि हर एक कोई ना शो ने कुछ ना कुछ दिया ही दिया है हम्म, मुझे। तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, चाहे वो पहला सीरियल हो आशीर्वाद, हम्म, योर वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन, योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑन टेलीविजन, एंड हम्म, देन या फिर क्योंकि जहाँ पर आपको इतना प्रसिद्धि मिली, लोगों ने आपको अचानक पहचानना हम्म, शुरू कर दिया, हम्म, कुमकुम जहाँ पर आप लोगों के दिल तक पहुंचे, और एक सुमित जो नाम था वो छप के रह गया कि आज 18 साल बाद भी आप उसे याद हम्म, करते हैं। लंच बलिए हो गया, जहाँ पर मैंने और मेरी वाइफ ने पहली बार परफॉर्म किया साथ में, इनफैक्ट वी हम्म, वर फॉर्चुनेट टू विन दैट। सो दैट्स अ बिग मेमोरी फॉर मी एंड माय वाइफ टुगेदर। आइडल जिन्होंने मुझे एज अ होस्ट एक पहचान दी, ऑल दीज आर ग्रेट मेमोरीज। किंगडम ऑफ ड्रीम्स
अगेन जंगूरा जो कैरेक्टर हमने प्ले किया वहाँ पर वो शो पे, दैट विल प्रॉब्ली गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट वन फॉर मी। यू नो ऐसा कुछ करने का मौका कभी पहले मिला ही नहीं था, यू नो इंस्टेंट अप्रिसिएशन मिलता था। तो ऑल एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में, ये मेमोरीज ही है मेरे लिए। तो और इन सब में कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स है जो हमेशा हमेशा मैं याद रखूंगा। कोई ड्रीम रोल अब तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, लगता है कि इनमें से कोई ड्रीम रोल है, या अभी वो टाइम आया नहीं ड्रीम रोल का जो आप करना चाहते हो? तो ऐसे ड्रीम रोल ऐसे कुछ इतना कभी सोचा नहीं कि नहीं यही करना है। कभी इस तरह से नहीं कि यही वाला किरदार या यही कैरेक्टर करना है। जो मिलता गया वो करते गए, जो मिलता गया वो करते गए, और उसी में अपना ड्रीम पूरा किया है अब तक। तो जैसे अपने जंगूरा को कहा जा सकता है कि वो आपका ड्रीम रोल हो सकता है, या अभी? अगर मैं जंगूरा देखता और अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो मैं जरूर कहता कि यार अगर यहाँ परफॉर्म करने मिलता तो इट वुड बी लाइक अ ड्रीम फॉर श्योर। लेकिन वो ख्वाब मुझे कभी देखने मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने देखने से पहले ही वो ख्वाब को जी लिया। नेपोटिज्म के बारे में क्या व्यूज है हुसैन? नेपोटिज्म, जैसे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा नेपोटिज्म है, ग्रुपिज्म है प्रोडक्शन हाउसेस का, कहीं ना कहीं लगता है वो टीवी इंडस्ट्री में भी वो चीज है, या अगर है तो उसके मुकाबले कम है, बॉलीवुड जितना नहीं है? हाँ, ये हर किसी का एक्सपीरियंस जो होता है वही इंसान दोहराता है। जिनके साथ जो हुआ रहता है, जिनके साथ जो तकलीफ इंसान ने सहन की है, वो उसी के बारे में बात करेगा। तो जिन्होंने वो फेस किया है नेपोटिज्म, वो शायद उनको बहुत नेगेटिव फीलिंग होगी, नो डाउट अबाउट दैट। मैं अपने बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने कहा था नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत जल्दी मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और मैं इस बात से खुश हूँ कि जो कुछ मुझे मिला, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। आई हैव एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम डू, and it's all to do with your experiences at the same time. But आप? हाँ। nepotism, no nepotism, if you are there in this industry, it's still आप हैं और आपको काम मिल रहा है और आपको लोगों का प्यार मिल ही रहा है, तो आई एम श्योर एवरी एक्टर इन हिज ओन वे इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट फॉर व्हाटएवर दे हैव गॉट, एंड देयर इज आप लॉट मोर टू अचीव। एंकरिंग भी कर ली, मॉडलिंग भी कर ली, एक्टिंग भी कर ली, अब ऐसी कौन सी चीज है जो हुसैन कोजरवाला की तमन्ना है कि वो करना चाहेंगे, कुछ हटके हो? मैंने जैसे कहा, मैं हमेशा काम से मुझे खुशी मिलती है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, एज लॉन्ग एज दैट कीप्स मी गोइंग, दैट कीप्स मी हैप्पी। ऐसा कुछ और जो अभी तक किसी ने इंडस्ट्री में किया ना हो, आप वो करना चाहते हो जो एकदम हटके हो, डिफरेंट हो? अगेन मैंने कहा शायद नहीं हुआ था पहले, इससे पहले कभी जंगूरा, तो वो ना वही मुझे करने मिल गया, दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। और अभी भी काफ़ी टाइम है हमारे पास, अभी देखें आगे और चल के, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इतने सालों में मिली, बहुत कुछ किया है, और आगे भी चल के बहुत कुछ ऐसा करेंगे ही करेंगे, आई एम श्योर। खुद से कभी कुछ एक्सपेक्ट किया आपने? एक्सपेक्टेशंस क्या है खुद से? टू गिव योर 100% इन वॉट एवर दैट यू डूइंग, एंड टू बी ऑनेस्ट। जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप जितने ऑनेस्ट हो उतना अच्छा। जहाँ पे आप नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि कैमरा, वो झूठ जो है ना, कैमरा एकदम झट से पकड़ लेता है। जैसे अपने डांसिंग रियलिटी शो तो किया ही हुआ है, नच बली सेकंड सीजन विन किया हुआ है, जैसे और जी। शोज है लाइक लाइक रोडीज हो गया, स्प्लिट्स विला हो गया, या बिग बॉस हो गया, इस तरह का कोई कभी सोचा है कि इस तरह के शोज में भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ शोज में जाया जाए? आ, खतरों के खिलाड़ी हो चाहे वो कोई खतरों भी के शो हो, खिलाड़ी मैंने किया है, मैंने खतरों के कोई खिलाड़ी किया है और वही सीजन शो। उसका, कोई एनी एनी अदर सीजन, जैसे एक सीजन तो आप कर अभी चुके हो, और देखते हैं, कोई आई सीजन? डोंट रियली नो मच बिकॉज व्हाटएवर शोज, अगेन एज आई सेड, व्हाटएवर कम्स योर वे, यू काइंड ऑफ डू दैट। मतलब बी डांस शोज और व्हाटएवर दैट हैज कम माय वे, आई हैव ऑलवेज डन दैट एंड बीन वेरी हैप्पी विद इट। एंड वैसे और बहुत सारे शोज हैं, जैसे आपने कहा है, वो चाहे बिग बॉस हो या वो, उसके बारे में अभी तक कभी सोचा है नहीं, और आई कांट रिलेट मच टू इट आल्सो, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एज वेल। हुसैन, इंटरेस्टिंग चीज क्या फाइंड आउट किया आपने? आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा टीवी इंडस्ट्री में? क्योंकि कुछ ना कुछ, जब हम कोई भी फील्ड में जाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें इंटरेस्टिंग जरूर फाइंड आउट करते हैं। टीवी इंडस्ट्री में ऐसा क्या लगा आपको कि एकदम से आपका मन आ गया कि कोई टीवी इंडस्ट्री में जाना? मैंने कहा जैसे कि जब आपने काम करना शुरू किया, उसके बाद आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगी। अब बहुत लोग होते हैं जो आते हैं सेट के ऊपर, वो आते हैं बोलते हैं यार तुम लोग इतना टाइम रुकते हो, फिर थोड़े टाइम के बाद शॉर्ट होता है, फिर ऐसे करते हो, मेनी ऑफ देम फाइंड इट बोरिंग। फॉर मी दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ नॉट द वेटिंग पार्ट इज व्हाट आई मीन टू से, बट व्हाट आई मीन टू से दैट एंटायर, कि आप एक अलग किरदार कर रहे हो, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आप यू नो जस्ट दैट वेरी श्योर इंटरेक्शन विद सो मेनी पीपल ऑन द सेट, एंड टू टू एक्चुअली से अ स्टोरी, टू टेल अ स्टोरी, एक कहानी बताना,
जिसका आप एक हिस्सा हो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो वो पूरा प्रोसेस जो है एक एक टेलीविजन शो बनाने का, या आप चाहे वो कुछ भी कर दो, जैसे हम जगुरा भी करते हैं, तो पूरा एक प्रोसेस जो 5 महीने की रिहर्सल थी, वो पूरा जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस ही मुझे बहुत पसंद है। तो और जब एक बार आपने शुरू कर दिया, आपको चीज़ अच्छी लगने लगी, तो आप फिर एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट करते गए। टीवी इंडस्ट्री में अक्सर लिंकअप ब्रेकअप्स हो गए या कंट्रोवर्सीज हो गए, ये वर्ड्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, चाहे वो न्यूज अपडेट्स हो, कुछ भी हो। कहीं ना कहीं लगता तब है तो जो मैं शायद इससे थोड़ा बहुत दूर ही रहा हूँ। एक्टर्स को काम करने पे ज्यादा फोकस करने चाहिए। जो और एक्टर्स हैं, आपने हमेशा काम ही किया, काम पे फोकस किया, काम को ही डेडिकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी माना। लेकिन कुछ जो और एक्टर्स है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने शहर से इतनी दूर आते हैं तरक्की करने यहाँ, लेकिन जब इन चीजों में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनका ध्यान हटके, या उनको इन चीजों में पड़ के उनको लाइमलाइट चाहिए, या अपने काम की तरफ उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। वेल, हर इंसान की एक जर्नी होती है मैम। मैं कोई ऐसा इसमें एडवाइस देने के लायक तो हूँ नहीं कि भैया इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी खुद की जर्नी होती है, वो अपना एक खुद का एक रास्ता बनाता है, और आई एम श्योर जो भी वो करते हैं उन्हें लगता होगा वो सही करने। हमको भी वही लगता था। कई बार आप जो करते हो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती है, बट इट्स अगेन इट्स योर जर्नी, एंड you find out your flaws, and you kind of work on it also, I'm sure, at the same time. कुछ ऐसे रियलिटी शोज हैं जिनमें कुछ वर्डिंग सही इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन यूथ जो है, आज का यूथ है, उनको फिर भी इंजॉय करता है, क्योंकि कुछ शोज बनते हैं कि ताकि हम फैमिली में बैठ के उनको देखा जाए, एंटरटेन हो। कुछ जी। शोज ऐसे हैं जिनमें डबल मीनिंग वर्डिंग है, गालियां हैं, जनता उसको फिर भी इंजॉय करती है। क्या रीजन है? या तो उनको समझ नहीं कि उन्हें किस तरह का जो कंटेंट है देखना चाहिए, या फिर वो जानबूझकर ये सब चीजें देखते हैं। मतलब मैसेज क्या देती है ऐसी चीजें? नेगेटिविटी होती है ऐसी चीजों से सोसाइटी में, कहीं ना कहीं। इसका कोई क्या जवाब दे मैम आपको, मतलब अभी इसके लिए तो ये लोग बनाते हैं और लोग देखते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे और वो बिकेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा। तो पसंद पसंद की बात है, एज लॉन्ग एज यू हैव टू टेक द बेस्ट फ्रॉम इट। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें बनावटी है, कोई रियल तो है नहीं। तो जब आप लोगों को हंसाते हो, लोगों को रुलाते हो, और एंटरटेन करते हो, तो कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें एंटरटेनिंग लगती है, तो ठीक है, वो देखते हैं। कुछ लोगों को नहीं लगती, तो वो नहीं देखते। चॉइस आपके हाथ में है। आपको लोगों को इस तरह से एजुकेट करना है कि आपको डिसाइड करना है आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना। अच्छा, आपने अब तक एंटरटेन ही किया सबको इंडियन आइडल में, चाहे वो आपकी हल्की फुल्की मस्ती हो, लेकिन हम आपको एक टास्क देते हैं। आप 5 या 5 to 10 टाइम्स कुछ भी बोलो, कुछ एनी डायलॉग, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, या कुछ भी, एनीथिंग जो आपके माइंड में हो, आप उसको अलग अलग एक्सप्रेशन में बोलो। फन हो, एक्साइटमेंट हो, एंग्री हो, हैप्पी हो। वो हम वही कर लेते ना मैम, आइडल आइडल में ही ये सब कराते हैं। अभी यहाँ क्यों करवा रहे हो हम लोग से ये सब? अब यहाँ एक टास्क, ऐसे भी एक हुसैन कोजरवाल का अंदाज दिखना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन आइडल में तो सबने अरे वो देखा है। तो लोग ऐसे भी देख ही लेते हैं वहां पर इतनी बार। अभी यहाँ पर थोड़ा उसे थोड़ा सा हम टास्क टास्क उधर टाइप ही है, इतना तो आप कर ही सकते हो। आप टास्क दिया छोटा सा, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आप ये करवा लो। चलो हम कोई एक काम करते हैं, इसको हम कोई टंग ट्विस्टर हो जो मैं बोल सकता हूँ, उसे मैं ट्राई करता हूँ बोलने की। अगर वो मैं बोल पाता हूँ कि नहीं रिपीटेडली फास्ट, अगर वो ट्राई कर सकते हैं, है ना? बट कौन सा टंग ट्विस्टर हो? एक ऊ दूजा एक एक वो है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़क खड़कती हैं सिंह। खिड़कियां, वो क्या है? वाला है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने खिड़कियों से की खड़कता खड़क, है यस। तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़क सिंह के खड़कने से खिड़की। एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे याद करना। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने खिड़कियों से के, खड़कता है खड़क सिंह। राइट, यस। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक और बार। बहुत, एक और बार। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बहुत, दैट वाज ऑसम। मतलब थोड़ा सा अटके थे, थैंक बट यू मैम। आगे आगे वो कवर एक कर दिया। और बार लो। खड़कने से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यस। हुसैन, जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम श्योर आप लोग
मुझे बड़ा मजा आया, थोड़ी बहुत आपको हमारे बारे में और थोड़ी जानकारी मिली, टेलीविजन के बारे में और बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन इतना प्यार जो आप लोगों ने दिया है फॉर सो मेनी इयर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हैविंग बीन देयर नाउ, जैसे मैंने कहा, स्टार्टेड इन 99 2000 एंड इट्स ऑलमोस्ट 2020 एंड स्टिल पीपल रिमेंबर यू, स्टिल पीपल रिमेंबर द कैरेक्टर्स दैट वन हैज डन। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस, सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ टीवी एक्टर हुसैन कोजर वाला, जिन्होंने हमें टंग ट्विस्टर बड़ा ही अलग अंदाज में करके दिखाया, और वो इसमें पास भी हो गए। हम इन्हें 100 में से 100 ही देंगे, 99 ही देंगे। और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी बातें भी बताई, और सुमित बादवा के कैरेक्टर से जुड़ी काफी सारी मेमोरीज बताई। बने रही टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच सुमित। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।